हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैथे पैसिफिक के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता, कैथे पैसिफिक एक लीडिंग इंटरनेशनल एयरलाइन है विच इज बेस्ड इन हांगकांग, विच कम्स इन द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। उन्होंने अपने ऑफिशियल करियर्स वेब पेज में रिसेंटली कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में एक रिक्रूटमेंट निकाली है स्पेशली फॉर इंडिया और फॉर इंडियन नेशनल्स। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। कैथे पैसिफिक में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी है रिलेटेड टू द इंटरव्यू, वो सारी चीजें भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये सारी चीजें इनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पर लिखी हैं एंड ये सारी चीजें थोड़ी बहुत अलग है इन कंपैरिजन टू द रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव इन इंडिया। जब भी हम इंडियन कैरियर्स में इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उससे थोड़े अलग है, तो इसीलिए मैंने अपना लैपटॉप भी निकाल कर रखा है सो दैट आई एम एबल टू रीड आउट इन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। एंड अगर कुछ इंटरप्रिटेशन या कोई भी चीजों की जरूरत हो तो वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं, जस्ट टू मेक श्योर कि आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट, बिकॉज इनके जो रिक्वायरमेंट्स है थोड़े अलग है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी डू और व्हाट वी डिस्कस अबाउट एवरी डे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो शुरू करते हैं अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो ये थोड़े बहुत चीजें अलग है इसमें इन कंपैरिजन टू इंडिया, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी एटलीस्ट मिनिमम एज ऑफ 18। तो यहाँ पे भी इट्स प्रिटी मच सिमिलर टू व्हाट इट इज इन इंडिया। अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, लेकिन अच्छी चीज इसमें ये है कि मैक्सिमम एज कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इफ यू आर स्लाइटली ओल्डर, इफ यू आर इन योर लेट 20s, 28, 29, 30 एंड यू डू नॉट you were not able to apply in any of the Indian carriers, this is your chance, you can apply for this, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है यू शुड हैव एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री और यू शुड बी अ हाई स्कूल ग्रेजुएट अकम्पनीड बाय एटलीस्ट 1 year ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपीरियंस। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, इट सेज यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री और यू शुड बी हाई स्कूल ग्रेजुएट विच इज 10+2 एंड यू शुड ऑल्सो बी हैविंग 1 year ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक फ्रेशर है, आपके पास कोई फ्लाइट अटेंडेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आई वुड एनकरेज यू दैट यू शुड अप्लाई, बिकॉज समटाइम्स इफ यू आर वेरी वेरी गुड, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, दे मे कंसिडर यू, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इंक्लूडिंग एमिरेट्स में भी अगर आप चेक करो तो दे से दैट इट्स desirable or it's preferred to have customer service experience, but lot of freshers who I know have made it at their first attempt. So अगर आप एक फ्रेशर भी है तो भी I would encourage you to please apply, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी, अ थर्ड लैंग्वेज इज प्रेफरेबल। तो प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी इज मैंडेटरी, ठीक है। तो जैसे इंडिया में फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी इज मैंडेटरी, यहाँ पर भी सेम है, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू रीड एंड राइट हिंदी एंड रीड एंड राइट इंग्लिश। रीड एंड राइट इंग्लिश वी ऑल अंडरस्टैंड, बट अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट बी एबल टू राइट हिंदी। तो इसमें लिखा है यू शुड नो हाउ टू इवन रीड एंड राइट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, एंड अ थर्ड लैंग्वेज इज प्रेफरेबल। थर्ड लैंग्वेज आपका जो भी मदर टंग है आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं अपने सीवी में, बिकॉज दे प्रेफर अ थर्ड लैंग्वेज एज वेल। अगर आपको एक थर्ड लैंग्वेज आती है अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लैंग्वेजेस, प्लीज मेंशन इट इन योर सीवी। इसके अलावा ये एक चीज जो अलग है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, वो है एक वैलिड IELTS ऑफ एकेडमिक रिजल्ट विद एन ओवरऑल बैंड स्कोर ऑफ 6.0 और अबव, और अ वैलिड TOEIC स्कोर ऑफ 325 फॉर बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग टेकन ऑन और आफ्टर 1 December 2021। तो ये IELTS एंड TOEIC ये एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव करने के प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स होते हैं। जिनको नहीं पता है तो IELTS में अलग अलग बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने मांगा है एटलीस्ट एकेडमिक IELTS का रिजल्ट विद एन ओवरऑल बैंड ऑफ 6.0 से ज्यादा, या अगर आपने TOEIC का दिया है एग्जाम तो इट शुड बी अबव 325 फॉर बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग। अगर आपने ये दोनों एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। इन लोगों ने लिखा है रिक्वायरमेंट में कि अगर आपने ये एग्जाम्स दिए हैं तो आपके इतने मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए इन दोनों एग्जाम्स में, इन दोनों में से जिसमें भी आपने दिए हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं ये कोई एग्जाम्स तो डू नॉट वरी अबाउट इट,
इसको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो उसका आगे का क्या है वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास है ये तो इट विल बी वैलिड, दोज रिजल्ट्स विल बी वैलिड जो कि अगर आपने एग्जाम लिया है ऑन और आफ्टर December 1, 2021। तो December 1, 2021 के बाद अगर आपके पास आपका IELTS का या TOEIC का पेपर का रिजल्ट है ये सारे मार्क्स के साथ, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड यू शुड हैव योर सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अप्लाइंग। वो फॉर्म में आपको अटैच करना होगा, ठीक है, अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो है मिनिमम आर्म रीच ऑफ 208 सेंटीमीटर्स ऑन टिप टोज। तो आपने बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस का देखा होगा, आर्म रीच होना चाहिए 212 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ऑन टिप टोज। आप अपने टो के टिप पे जाके भी अगर आप टच करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट सेलेक्टेड। इसमें है 208 सेंटीमीटर्स। तो फॉर पीपल हु आर स्लाइटली शॉर्टर दिस इज योर गोल्डन चांस, 208 सेंटीमीटर्स ऑन टिप टोज ही आपको छूना है, ठीक है, इनका ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है यू शुड हैव सक्सेसफुल प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक इंक्लूडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। तो एक प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक किया जाएगा इंक्लूडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, विच इज ऑब्वियसली आपको अंडरस्टूड ही होगा। अगर आप इंडिया में भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो या ना हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल कंडक्ट अ बैकग्राउंड चेक, अ पुलिस वेरिफिकेशन चेक। तो ये चेक नॉर्मल है, दे विल चेक इट, सो जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज सेफ, you are somebody who has not conducted anything which is wrong, anything which is unlawful, which is okay। ये एक अदर रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है। इसके अलावा यू शुड हैव फिजिकल फिटनेस टू पास द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल असेसमेंट। मेडिकल असेसमेंट होते हैं जैसे हर एक एयरलाइन के होते हैं, वैसे ही इनके भी मेडिकल असेसमेंट होंगे, कुछ बहुत अलग प्रोसीजर्स नहीं होंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है वही सारी चीजें होंगी। तो हाइट, वेट, ये सारी चीजें मेंशन नहीं है इसमें, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। बट अगर आप एक मेडिकल असेसमेंट, एक फिट पर्सन की बात करो तो समवेयर BMI डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ज्यादातर जो BMI रेंजेस होते हैं इंडियन कैरियर्स के वही BMI रेंजेस फिट कंसिडर किए जाते हैं। इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसा, बट अगर मैं आपको एक इंसाइट दूं, अगर एक मेडिकल टेस्ट होगा तो ऑफकोर्स एक फिट पर्सन उस BMI रेंज में ही आता होगा जो कि बाकी एयरलाइन ने प्रिस्क्राइब किया है। तो समवेयर आप उस रेंज में ही अपना वेट को मेंटेन करना, ताकि यू डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन लेटर ड्यूरिंग द मेडिकल असेसमेंट इफ यू डू गेट शॉर्टलिस्टेड, ऑल्दो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एन एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्री वुड बी एडवांटेजेस। ऑफकोर्स experience matters and it will make a lot of difference for any airline. People would consider experience, so it will be considered advantageous, but do not get discouraged if you're a fresher. Everybody has to start somewhere, so if you feel you are interested in applying for this, please go ahead and apply even if you are a fresher. इसके बाद you should have a COVID-19 vaccination certificate. Next है, as the position you are applying for is a safety sensitive role, you are also required to pass a pre-employment drug test. Testing will be done following the HKCAD guidance for screening of psychoactive substances, Annexure B CAD 373। ठीक है, तो ये एक सेल्फ अंडरस्टूड या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग है कि एक प्री एम्प्लॉयमेंट ड्रग टेस्ट भी किया जाएगा बिकॉज इट्स अ सेफ्टी सेंसिटिव रोल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन फॉर्म है एंड इंटरव्यू का टाइमलाइन क्या होगा, कब तक होगा, इंटरव्यूज कब तक कंडक्ट होंगे एंड आपको कब तक रिप्लाई आएगा अगर आप अप्लाई करते हो। तो ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट आई वुड स्टिल डिस्कस इट विद यू सो यू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपलर मैनर। Okay, so the first thing is candidates holding a valid TOEIC score of 325 for both reading and listening or a valid IELTS academic result with an overall band score of 6.0 or above taken on or after 1st December 2021 will be exempted from the English assessment। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने आपको पहले बोली थी, मैंने इसीलिए ही बोली थी कि अगर आपके पास ये दोनों जो भी एग्जाम्स है आपने नहीं दिए हैं, आपके पास इसका कोई टेस्ट स्कोर रिजल्ट नहीं है क्योंकि आपने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो डू नॉट वरी। द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज अगर आपके पास ये है
तो यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंग्लिश असेसमेंट राउंड. इफ यू डू नॉट हैव दिस तो आपका इंग्लिश असेसमेंट राउंड होगा. तो अगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास ये नहीं है, डू नॉट वरी. आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आप वहां तक उस राउंड तक पहुंचते हो, तो आपका इंग्लिश असेसमेंट वो लोग कंडक्ट करेंगे. ये जो 2 एग्जाम्स है, अगर आपके पास इसके सर्टिफिकेट्स होते तो आपको वो राउंड से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता, यानी आपके वो इंग्लिश असेसमेंट का राउंड आपका नहीं होता, बिकॉज आपने अपना इंग्लिश असेसमेंट का वेरिफिकेशन ऑलरेडी इन सर्टिफिकेट्स के साथ कर लिया होता. बट इफ यू डोंट हैव इट, डू नॉट वरी. ठीक है. नेक्स्ट जो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड बाय ईमेल टू अटेंड आवर असेसमेंट डे इन मुंबई इन December 2023. Candidates are expected to finish the assessments in one day. The estimate date of joining for successful candidates will be in the first quarter of 2024. तो ऑफ कोर्स इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, ये एप्लीकेशन करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको एक ईमेल आएगा. बाय ईमेल यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा? December 2023 में. अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, असेसमेंट्स होंगे बहुत सारे तो नहीं, 2, 3, 4 राउंड्स, जो भी हर एयरलाइन के 2-4 राउंड्स होते हैं, इनके भी 2-4 राउंड्स होंगे. वो होने के बाद आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हो और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका जो प्रोसेसिंग होगा, जब आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो होगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में. फर्स्ट क्वार्टर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर इसको बोला जाता है. इस टाइम पे आपका बाकी का ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी. ठीक है. Is where the successful candidates require a work permit to reside and work in Hong Kong. Their employment will be conditional on immigration approval. Please refer to the Hong Kong Immigration Department's website for details. अब अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने सारे इंटरव्यू पास कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया है, ऑफ कोर्स अगर आपको हांगकांग में काम करना है, अगर यू विल बी बेस्ड इन हांगकांग, यू विल रिक्वायर अ वर्क परमिट. अ वर्क परमिट इज ऑन द कंडीशन ऑफ द इमिग्रेशन अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग. तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि इट विल बी ऑन द कंडीशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विच इज ऑफ द हांगकांग गवर्नमेंट. तो उनके कुछ रेगुलेशंस होंगे. इफ it is approved, if your visa is approved, then you'll be eligible or you will be given the contract and the rest of the formalities will follow. And उन्होंने हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उसका भी लिंक दिया हुआ है टू चेक आउट द डिटेल्स या रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, अगर आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज द डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन विल बी ऑन 10th November 2023. Shortlisted candidates will be notified within 6 weeks. Further applications from candidates who have already applied within the past 6 months will not be considered. ठीक है. तो एप्लीकेशन डेडलाइन कब है? 10th November 2023 तक है. लेकिन अगर आपने पास 6 months में कैथे पैसिफिक में अप्लाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. ठीक है. यही लिखा है इनके उसमें. एंड दे डू नॉट वर्क विथ एनी थर्ड पार्टी. ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना. अगर आपको कोई भी ये बोल रहा है कि हम आपको रेफर कर देंगे या हम एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, हम कैथे पैसिफिक की तरफ से हैं, तो नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे डू नॉट हैव, इट्स रिटन वेरी क्लियरली, कैथे पैसिफिक डज नॉट वर्क विद एनी थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर दिस पोजिशन. Please submit your application via Cathay Pacific career site. Application via other channels will not be accepted. कैथे पैसिफिक का करियर्स, ऑफिशियल करियर्स वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ये जाके रेफर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो सारी चीजें मैंने देखी है. बेसिक डिटेल्स आपको भरने हैं, जैसे कि आपका नेम, योर एज, योर एक्सपीरियंस, और ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं. वो सारी चीजें आपको उसमें फिल करनी है. आपको अटैच क्या करना है? अटैचमेंट के लिए एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ 2 चीजें देखी थी उसमें. एक ये कि आपके पास अगर ये इंग्लिश टेस्ट का IELTS या TOEIC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको वो अपलोड करना है. और दूसरी चीज जो मैंने देखी थी, अपना CV आपको अपलोड करना है. बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्वाइट बेसिक है, आपसे रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको फिल करनी है. आई डोंट थिंक आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा लगने वाले हैं उसको फिल करने के लिए. तो यही है इनका बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस रिक्रूटमेंट.
अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर एक और वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगी। अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस रिक्रूटमेंट के बारे में तो प्लीज फील फ्री टू डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर कैबिन क्रू इंटरव्यूज, जॉब रिलेटेड कंटेंट के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।